इस कहानी की शुरुआत में हम इंसानों और डीमंस के बीच दुश्मनी के बारे में बताते हैं कि सदियों से ये दोनों एक दूसरे से युद्ध करते आ रहे हैं। 200 साल पहले डीमंस ने एक बार इंसानों को हरा दिया था और कमांडर को मार दिया था। उसके बाद इंसानों की आपस में फाइट चलती रहती है, लेकिन फिर उनका एक ऐसा लीडर आता है जो सभी इंसानों को एक करता है और इंसानों के अब दोबारा से स्टैंड लेने पर चांसेस बढ़ने लगते हैं। फिलहाल हमें एक युद्ध का एक सीन दिखाते हैं कि इंसानों की आर्मी बिल्कुल तैयार खड़ी है, जबकि दूसरी तरफ टीम्स की आर्मी भी आ रही होती है। उनका एक जनरल काफी स्ट्रॉन्ग था और उसकी सारी आर्मी उस पर डिपेंड करती थी। उन डीमंस के रास्ते में एक जैक नाम का लड़का पत्थरों के बीच छुपा हुआ बैठा होता है, जो जनरल के करीब आने पर पत्थरों में से निकलकर सीधा जनरल देशों पर वार कर देता है। वह एक डेडली वॉर था। वह जनरल उसी वार में मर जाता है। उसके बाद जनरल के मर्डर होने की खबर सारे सैनिकों में फैल जाती है, जिसकी वजह से डीमंस का मोरल डाउन हो जाता है। फिर वो ही जैक आगे उनके डिफ्ट कमांडर की तलाश में बढ़ना स्टार्ट कर देता है। वो इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है कि पूरी सैन्य को बीच में उनसे बचाते हुए आगे बढ़ाता चला जाता है। फिर उसके आगे डिफ्ट कमांडर से फाइट होती है और वो उसे भी मारने में कामयाब हो जाता है। अब डीमंस का ना तो कोई जनरल था और ना ही डिफ्ट जनरल। यह देखकर वो डीमंस वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं। पर यहाँ पे देखते हैं कि वह जैक नाम का लड़का अपनी आर्मी का कमांडर फिर इंसानों को देखते हैं, जो कि अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में बिजी होते हैं। यहाँ पर हमें उनकी लेडी डिफ्ट कमांडर बाई चुआन को भी देखते हैं। ये सारे लोग हैरान खड़े होते हैं कि डीमंस की सेना युद्ध से भागते हुए क्यों नजर आ रही है। कि बाई जॉन अपने कमांडर से यह बात डीमंस के कहने के लिए लगती है, तो वह देखती है कि कमांडर तो था ही नहीं। उसने अपनी जगह पर एक सिपाही को खड़ा किया होता है और बाई चुआन के धमकाने पर भी सिपाही बताता है कि मास्टर जंगल की तरफ गए होंगे। यहाँ पर कि जैक एक ऊंचे से पहाड़ की आखिरी डाली पर ठंडी हवा में मजे ले रहा होता है। जब बाई चुआन वहाँ पहुँचती है तो वो काफी गुस्से से आवाज देती है, क्योंकि उधर युद्ध चल रहा था और ये रिलैक्स कर रहा था। यहाँ पे उसके जोरदार आवाज की गूंज से जैक नीचे गिर जाता है और फिर बाई चुआन उससे सारी सिचुएशन बताती है, उसके ऑर्डर मांगती है। यहाँ पर जैक उसकी बात नहीं मानता, जैसे कोई उससे परवाह ही ना हो। वो कहता है डीमंस का पीछा करना है तो कर लो, लेकिन वो ऊपर रिलैक्स करने नहीं गया था, बल्कि वायु का प्रेशर और डायरेक्शन देखने गया था और पीछे करने के लिए उनके लिए सुटेबल चांस था। पर वापस आ रहा बाई जॉन के से सब आर्मी को बताती है और एक लेफ्टिनेंट जनरल अपने कुछ सिपाहियों के साथ लेकर उनका पीछा करने के लिए निकल पड़ता है। उनकी युद्ध स्टार्ट हो जाती है। डीमंस को ना चाहते हुए भी बिना जनरल के लड़ना पड़ता है। यहाँ पर डीमंस का बहुत भारी नुकसान होता है। डीमंस के साथ एक बग्गी भी थी, जिसे वो दिल जान से प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि उनके मरे हुए जनरल का ही ऑर्डर था। चोटी पर खड़े इंसान का यह सीन को देखकर इंसान की बाकी आर्मी के बीच जाकर लड़ाई करने का फैसला करती है। अब जो कसर डीमंस की बच गई थी वो इंसानों की तरफ किए गए तीरों की बरसात से पूरी हो जाती है। इस तरफ जैक जंगल में बैठा सोचता है कि काफी रेस्ट हो गया, अब कुछ काम करना चाहिए, और वो अपने घोड़े पर बैठकर वहां से जाने लगता है। वो यही सोच रहा था कि अब मेरी आर्मी उन बचे हुए डीमंस तक पहुंचने में कामयाब होगी या नहीं। दूसरी तरफ फाइटिंग चल रही थी। एक बार तो बाई जान पर डीमंस अटैक करने ही वाले थे, लेकिन तभी एक सिपाही वहां आकर उसकी जान बचाता है, जिसे थोड़ी देर पहले उससे बात करते समय बाई जान की बहस हुई थी। इन द एंड हम यही देखते हैं कि इंसानों ने डीमंस को बुरी तरह से हरा दिया था। उसमें भाई ज्यादातर डीमंस भागने की कोशिश करने में लगे हुए थे, जिनका पीछा जैक की आर्मी जाकर करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि डीमंस बग्गी को वहां से भगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैक की आर्मी वहां आकर सबसे पहले उस बग्गी को भगाने वाले डीमंस को मारने लगती है। तो बग्गी रुक जाती है और फिर उस बग्गी के गार्ड पर वो हमला कर देते हैं, लेकिन वो गार्ड बहुत शक्तिशाली था। वो अपने पूरा मुकाबला करता है। ऐसा लग रहा था कि उस बग्गी में बहुत ही कीमती और स्पेशल चीज है, पर वो गार्ड बग्गी की रक्षा करते करते वह जैक की आर्मी से मर गया। एक जनरल आगे बढ़ता है और बग्गी की पिंक कलर का पर्दा उठाकर देखता है, तो वह ही हैरान हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर उसने कुछ पहले ऐसी चीज नहीं देखी थी। वहां पर एक सुंदर सी प्रिंसेस जैसी लड़की बैठी रो रही थी। और यहीं पर एपिसोड नंबर 1 एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को अलाउ करके